ये मोटू चाचा अपनी बॉडी बना रहा था। तभी पैंथर उसे देखकर वो भी सस्ता जैकेट पहनकर उसे फुला देता है। फिर गुब्बारे को भी फुलाकर अपनी बॉडी बनाने लगता है। तेरा तो गेम। और वहाँ पैंथर गुब्बारे से अपना एक घर बना लेता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पैंथर अपना स्विमिंग बोर्ड लेके स्विमिंग करने जाता है। साले कुत्ते! रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ। स्वागत तो करो हमारा। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ये क्या हो गया? पैंथर अपना बोर्ड रख के घर से बैग लेके जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर वो अपने कमरे के गुब्बारे से हवा निकाल देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मुन्ना है, मुन्ना। पैंथर उसे फुलाकर आसमान में उड़ा देता है। फिर वो सीधा पानी में गिर जाता है। ये पहलवान पप्पू ताकतवर हाथी से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते पप्पू ने तो हाथी की खाल ही उतार डाली और वहाँ बैठी हर मुल्क की राजकुमारी पप्पू पे फिदा हो गई। इतने तक के डांस करने वाली लड़की भी पप्पू पर फिदा हो गई और पप्पू ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए और डोले शोले दिखाने लगा। तभी चमेली पप्पू पर बहुत फिदा हो गई और चमेली ने पप्पू के पास अपना दिल भेज दिया और चमेली के दिल ने पप्पू को आंख मार डाली। पप्पू प्यार में पागल होकर तुरंत चमेली के पास जाने लगा। तभी चमेली का वहाँ पे सिंघम आ गया। पप्पू ने जैसे सिंघम को लात मारी तो 100 फीट दूर जाकर गिरा। तभी पप्पू चमेली को किस करने लगा। तभी सिंघम पप्पू को कहने लगा, अगर हिम्मत है तो पहले मुझसे लड़ो। लेकिन सिंघम तो पप्पू के पेट से ही जमीन में घुस गया। ये देखकर चमेली तो और भी खुशी से उछल पुछलने लगी। सिंघम की ताकत देखने के लिए उसके पास 3 शेर भेज दी। सिंघम ने जैसे एक शेर को मुक्का मारा, वो दूसरे शेर में घुस गया। दूसरे शेर को मुक्का मारा, वो तीसरे शेर में घुस गया। तीसरे शेर का तो बोल बनाकर गोल कर डाला। चमेली तो इसे भी देखकर खुश हो गई और इसे भी किस भेज दी। अब पप्पू और सिंघम के बीच में मुकाबला होगा, जो जीता चमेली उसकी। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। इस जेल में 2000 जेल प्रहरी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चोर है। फिर भी ये काफी नहीं है। अगले दिन कैदी ने सुराख खोदकर वेंटिलेशन पाइप के जरिए भागने की कोशिश की। भागने के बाद उसने खुद को फिर से पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि उसे 2 मीटर मोटी स्टील की जेल में बंद किया जाए, जिसमें एक मक्खी भी न जा सके। कैमरा निगरानी के बावजूद भी किसी को पता नहीं था कि इस तरह से भागने की कोशिश करेगा। जेलर ऑफिसर भी ये देखकर दंग रह गया। भले ही इसको जंजीरों से कसकर बांध दे, तभी भागने की कोशिश करता था। फिर उस खतरनाक कैदी को एक मोटी लोहे की जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ कैदी को रोज खाना बना कर दिया जाता था। अचानक एक दिन कैदी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बिल्कुल मरने वाला था। वो मरने से पहले एक सिगरेट पीना चाहता था। इंस्पेक्टर ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। फिर 2.5 दिन और बीत गए। आखिरकार कैदी ने भूख से अपनी जान दे दी। ये देखकर इंस्पेक्टर बहुत दुखी हुआ। उसने सारी सुरक्षा हटा दी और जेल का दरवाजा खोल दिया। उसने इंस्पेक्टर को एकदम हैरान कर दिया। जो भी इस कैदी को खाना दिया जाता था, वो अपनी पेंटिंग बना दिया करता था और इस तरह से इंस्पेक्टर को धोखा देकर उसको ही जेल में बंद कर देता है, क्योंकि ये वही इंस्पेक्टर है जिसने इसको तंग किया था। देखिए कैसे एक मरा हुआ बंदर बिजली से जिंदा हो जाता है। एक साइंटिस्ट ने 2 आंखों के बीच बिजली की तार को लगाया, फिर साइकिल के पहिए को घुमाकर बिजली बनाई। जल्दी ही बिजली एक छोटे गोले में जमा हो गई। जैसे ही स्विच चालू हुआ, 2 आंखें अजीब तरीके से हिलने लगी। आंखें रोशनी को देखकर जवाब दे रही थी। साथी ने तुरंत गलती पकड़ ली। साथी ने बताया कि साइंटिस्ट ने नसें गलत जोड़ दी हैं, जिससे आंखें सही से नहीं काम कर रही थीं। साइंटिस्ट नाराज होने के बजाय खुश हुआ और साथी को एक जरूरी काम दिया। साइंटिस्ट ने साथी को हर दिन अलग अलग जानवरों की नसें जोड़ने का काम दिया। एक दिन साइंटिस्ट ने साथी को तहखाने बुलाया। वहाँ का मंजर देखकर साथी दंग रह गया। साइंटिस्ट ने मरे हुए बंदर को अलग अलग अंग जोड़कर उसे जिंदा करने की कोशिश की। जैसे ही स्विच चालू हुआ, बिजली बंदर के शरीर में दौड़ने लगी। सिर्फ 2 मिनट में बंदर का दिल धड़कने लगा। उन्होंने अमीर लोगों के सामने अपने काम का अंजाम दिया। पहली बार में कुछ गड़बड़ी हो गई। एक अमीर ने मजाक उड़ाया तो साइंटिस्ट ने बिजली की मात्रा बढ़ा दी। बिजली के पूरे शरीर में फैलते ही साइंटिस्ट बिजली के झटके से दूर जाकर गिरा। बंदर पागल होकर भागने लगा। साइंटिस्ट ने दुखी होकर बंदर को मार दिया। साइंटिस्ट खुश होकर अपने यही एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने का। अचानक शेर ने एक आदमी पर हमला कर दिया। हनी ये देखकर चिल्लाने लगा और डर के मारे भागने लगा। लेकिन जब हनी ने अपने दोस्त राजू की दर्द भरी चीखें सुनी, तो उसने तुरंत रुककर सोचा कि अगर वो भाग गया तो मेरे दोस्त राजू को शेर खा जाएगा। जब हनी भागते हुए वहां पहुंचा तो राजू को शेर पहले ही उठा के चला गया था। इसी बीच हनी दूसरे दोस्तों के साथ राजू को ढूंढने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मौत के करीब पहुंच रहे हैं। जल्दी ही उनका सामना 3 टन के भारी गैंडे से हो गया। उसी वक्त उस गैंडे का बच्चा नजर आ गया। महिला ने जल्दी से कैमरा उठाया और उस बच्चे का फोटो खींचने लगी। ये देखकर गैंडा गुस्से से भारी कदमों से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी दहशत इतनी थी कि कार का इंजन भी बंद हो गया। हनी ने चाहे जितनी कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। गुस्से में खतरनाक गैंडा तेजी से उनकी तरफ आ गया। अब भागने का भी समय नहीं बचा था। सागर अपनी होशियारी दिखाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी गैंडा भी वहां से चला गया। जब उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, तभी अचानक साइड से खतरनाक गैंडा तेजी से आकर सभी की जान ले गया।